रहमानिया मेडिकल सेंटर में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई थी। इस पूरे मामले की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए मोतिहारी ने कड़ी निंदा की है। आज रेड क्रॉस भवन स्थित आईएमए हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमए बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन और आईएमए मोतिहारी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह सहित दर्जनों वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि मरीज की मौत बेहद दुखद है, लेकिन बिना जांच के अस्पताल में तोड़फोड़ और चिकित्सकों पर हमला अस्वीकार्य है। आईएमए ने प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है, जिसमें डॉक्टरों और अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से कराना और इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है। आईएमए का कहना है कि किसी भी मरीज की मौत पर सबसे पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि मौत चिकित्सा लापरवाही से हुई है या बीमारी की गंभीर जटिलताओं के कारण। डॉक्टर टीपी सिंह ने कहा कि डॉक्टर मरीज की जान बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन हिंसा और हमले से चिकित्सक हतोत्साहित होते हैं और गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के इलाज पर इसका सीधा असर पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये था कि मेडिकल लाइन में जो है आए दिन मतलब जो है घटना दुर्घटना हो रही है, उसके चलते रोज़ जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह ही हो गया है कि कहीं यहाँ प्रोटेस्ट कहीं वहाँ प्रोटेस्ट। तो असलियत आपको बताना कि जब बीमार हैं तो मौत भी हो सकती है, जितना सीरियस बीमारी उतना ही मौत का चांस ज़्यादा रहता है। ये डॉक्टर के नेग्लिजेंस से हो तो जो है मतलब इसको डॉक्टर का दोष माना जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी बात बिना जाने आपको जो है छापना नहीं चाहिए। जैसे होता है कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस से ये काम हो गया, जैसे होता है कि ये जो है डॉक्टर ने लापरवाही किया इसलिए हो गया, सही ढंग का स्टाफ नहीं, ट्रेंड स्टाफ नहीं रखा था इसलिए हो गया। पहले तथ्य को जानिए, पहले दोनों पक्ष को सुनिए। अगर सचमुच डॉक्टर की लापरवाही हो तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ने अगर भरपूर प्रयास किया हो, उसके बावजूद भी अगर मौत हो गई हो किसी की, तो इसको नेचुरल माना जाना चाहिए। एक जो है तुलसी जी का दोहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियाँ, है ना। मरना जीना और किसी को यश मिलना किसी को अपयश मिलना ये ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। बहुत कुछ हमारे करने के बाद भी मतलब कई बार नहीं कुछ हो पाता है। रहमानिया में जो इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल इस पर आईएमए का क्लियर स्टैंड। आईएमए तो बहुत इसकी भर्त्सना करता है, घोर निंदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल बैठ के इसके बारे में जानना चाहिए कि सचमुच दोष किसका है, ये नियति था या गलती से हुआ, पहले ये जानना था। अगर नियति था तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर के या किसी भी पार्ट के मैंने मेडिकल लाइन के पार्ट के गलती से हुआ तब डॉक्टर को कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे जो नया प्रशिक्षु डॉक्टर थे, जो नर्स थी, जो स्टाफ थे, जो बाकी लोग थे, उन पर हमला करना, इतने सारे बेशकीमती जो है मशीन को तोड़ फोड़ करना, ये कहीं से न्याय संगत नहीं। इस मामले में आईएमए का क्या? हम लोग तो जो है ना, हम लोगों ने प्रशासन को बता दिया है और फिर एक डेलीगेट जो है लेके वहाँ जाएंगे और इस बात का डिमांड करेंगे कि भाई जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति जो है जो चिन्हित लोग हैं उनसे करवाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका आश्वासन हम लोग को मिले, ठोस आश्वासन। और तीसरा, कोई ऐसा 112 नंबर जैसे है कहीं कोई झंझट होता है तो तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, वैसा डॉक्टर को भी एक अलग से नंबर दिया जाए कि उसके क्लिनिक में कभी कोई इंसिडेंस हो तो आके पहले मामला को, स्थिति को नियंत्रित करे, फिर जाने की बात क्या है, उसके बाद जो दोषी हो उसको पेनल्टी हो। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन, डॉक्टर डी नाथ, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डॉक्टर गौतम भारद्वाज सहित अन्य डॉक्टरों ने कहा कि रहमानिया मेडिकल सेंटर एक प्रतिष्ठित संस्थान है और डॉक्टर तबरेज अजीज जिले के अनुभवी चिकित्सकों में से एक हैं। आईएमए मोतिहारी ने समाज से अपील की कि ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में संयम बनाए रखें और न्यायिक जांच का इंतजार करें, क्योंकि हिंसा और तोड़फोड़ से ना तो समस्या का समाधान होता है और ना ही मरीज की जान वापस आ सकती है। यदि जानबूझ के कोई किसी पेशेंट को अटेंड नहीं करे, कोई जानबूझ के उसका जान बचाने का कोशिश नहीं करे, ऐसा ही छोड़ दे। बहुत डॉक्टर लोग क्या करता है, जब मरीज सीरियस हो जाता है तो सबसे पहले एम्बुलेंस बुला के उस पर डाल देता है और ड्राइवर को बोलता है कि जल्दी से लेकर पट्टा मारो। पिपरा कोठी भी वो नहीं पहुंच पाता है। 2 तरह का काम किया जा सकता है जिससे हंगामा नहीं हो। तो बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग का इंटेंशन
हर डॉक्टर का मरीज को बचाना होता है। महंगाई बहुत है, सब चीज़ महंगा हो गया है। जो हमको खुद अपना जब दवाई खरीदे खाते हैं तो हमको पता चलता था कि पहले 4 आना में मिलता है पैरासीटामोल का टेबलेट, अभी खरीदते हैं तो 1 रुपया 80 पैसा या 2 रुपया 80 पैसा में 450 मिलीग्राम का पैरासीटामोल टेबलेट मिलता है। चीज़ें महंगी हो गई हैं, इलाज महंगा हो गया है, बिजली महंगा हो गया है, बिल्डिंग महंगा हो गया है। बिल्डिंग जिस पर ज़मीन खड़ी की जाती है उसका रेट मोतिहारी में 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपए दूर है। तो ऐसा नहीं हो कि लोग डिफेंसिव प्रैक्टिस करना शुरू करें कि कल हो के कोई बड़ा आदमी, आपके पिताजी, हमारे पिताजी या खुद हम यदि बीमार पड़े तो ये इस डर से कि भाई तोड़ फोड़ हो जाएगा, यदि आशुतोष शरण मर जाएंगे, इनका आदमी सब आगे तोड़ फोड़ करेगा तो मेरा इलाज ही नहीं करे। हो सकता है कि इलाज कर दे तो बच जाए। बहुत सारे बीमारी में गोल्डन आवर है 4 घंटा, उस 4 घंटे के भीतर लकवा का मरीज, हार्ट अटैक का मरीज आता है तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन 100% तो जीवन का मूल्य कुछ भी हो, 100% गारंटी मेडिकल साइंस में कोई नहीं है।